हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम वचन के बारे में पढ़ेंगे। शब्द के जिस रूप से संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। हमारे सामने चित्र दिए गए हैं, उनसे जानते हैं हम वचन क्या है। दर्जी कपड़े सी रहा है। अध्यापिका बोल रही है और बच्चे लिख रहे हैं। मछलियाँ तालाब में तैर रही हैं। तो बच्चों, इन वाक्यों में दर्जी, अध्यापिका तथा तालाब शब्दों से हमें उनके एक होने का बोध हो रहा है, जबकि कपड़े, बच्चे और मछलियां शब्दों से हमें उनके एक से अधिक होने का बोध हो रहा है। आइए एक बार परिभाषा से जानें वचन क्या है। संज्ञा शब्द के जिस रूप से एक या अथवा अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। वचन के भेद। अब वचन के भेद कितने होते हैं? वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। सबसे पहले समझते हैं एक वचन क्या है। जिस शब्द से एक वस्तु अथवा प्राणी का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं, जैसे घोड़ा, तोता, छतरी, फसल, सड़क, बात आदि। दूसरा है बहुवचन। जिस शब्द से एक से अधिक वस्तुओं अथवा प्राणियों का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे घोड़े, छतरियां, चश्मे, फसलें, सड़कें, बातें आदि। आइए अब वचन की पहचान जानें। वचन की पहचान निम्नलिखित दो प्रकार से की जाती है। पहला है संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के रूप द्वारा। जब संज्ञा या सर्वनाम शब्द एक का बोध कराए तो एक वचन तथा अनेक का बोध कराए तो बहुवचन होता है। जैसे गीता ने पाठ पढ़ा, हम सब ने पाठ सुना। तो गीता ने पाठ पढ़ा एक वचन, हम सब ने पाठ सुना यानी कि बहुवचन। वह बगीचे में बैठी है, वह यानी कि एक वचन। वे लोग उधर ही जा रहे हैं, वे यानी कि बहुत सारे, तो बहुवचन। दूसरा है क्रिया के रूप द्वारा। कुछ संज्ञा शब्दों का रूप एक वचन तथा बहुवचन दोनों में एक सा रहता है। ऐसे शब्दों का वचन जानने के लिए हमें वाक्यों की क्रियाओं की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे कि चित्रों के माध्यम से जानें। 3 चित्र हमारे सामने हैं। पहले चित्र में छात्र लिख रहे हैं, दूसरे में आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं, और तीसरे चित्र में कहा गया टोकरी में सेब रखें। तो बच्चों, इन वाक्यों में छात्र, पक्षी तथा सेब शब्दों के बहुवचन होने का ज्ञान क्रियापदों से हो रहा है। आइए वचन संबंधी कुछ महत्वपूर्ण बातें जानें। पहला है कुछ शब्दों का प्रयोग सदैव एक वचन में ही किया जाता है, जैसे चांद, वर्षा, दूध, जनता, पानी, आग, आकाश, घी आदि। दूसरा है कुछ शब्दों का प्रयोग सदैव बहुवचन में किया जाता है, जैसे होश, लोक, समाचार, दर्शन, आंसू, हस्ताक्षर, प्राण, केश, दाम आदि। तीसरा है आदर तथा सम्मान प्रकट करने के लिए सदैव बहुवचन का ही प्रयोग किया जाता है, जैसे गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, माताजी सब्जी खरीद रही हैं, श्री नरेंद्र मोदी बहुत बुद्धिमान हैं। और चौथा, चाचा, शिव, पिता, दादा, ब्रह्मा, सूर्य, चंद्रमा आदि पुल्लिंग शब्दों के बहुवचन नहीं बनाए जाते हैं। पांचवा है व्यक्तिवाचक और भाववाचक संज्ञाओं का प्रयोग सदा एक वचन में ही होता है, जैसे रोहन सो रहा है, बुढ़ापा कष्टकारी होता है, हरियाली चारों ओर फैली है। और छठा है कई बार जातिवाचक शब्द बहुवचन होने पर भी एक वचन में ही प्रयुक्त किए जाते हैं, जैसे मेरे दादाजी के पास 1 लाख रुपया है ना। 1 लाख बहुवचन है लेकिन रुपए नहीं है, रुपया। आइए वचन संबंधी परिवर्तन जानें। एक वचन से बहुवचन बनाने के कुछ नियम है, उन्हें जान लेते हैं। पहला नियम है अंत में आए आ को ए में बदलकर, जैसे कि चश्मा, चश्मे, सोफा, सोफे, चूहा, चूहे, पपीता, पपीते, ताला, ताले, मेला, मेले, कमरा, कमरे, रास्ता, रास्ते, बेटा, बेटे, कपड़ा, कपड़े, शीशा, शीशे, बस्ता, बस्ते, कुत्ता, कुत्ते, भौरा, भौरे, मुर्गा, मुर्गे, किस्सा, किस्से। दूसरा है अंत में आए अ को ए में बदलकर, जैसे कि बाह, बाहें, पुस्तक, पुस्तकें, दाल, दालें, आवाज, आवाजें, पतंग, पतंगे, बतख, बतके, मशीन, मशीनें, सड़क, सड़कें, कमीज, कमीजें, डाल, डाले। और तीसरा में अंत में आए आ के साथ आए जोड़कर, जैसे कि अभिलाषा, अभिलाषाएं, घटना, घटनाएं, माला, मालाएं, बाधा, बाधाएं, कविता, कविताएं, शाखा, शाखाएं, बालिका, बालिकाएं, नायिका, नायिकाएं, महिला, महिलाएं, गायिका, गायिकाएं, छात्र, छात्राएं, माता, माताएं। और चौथा है अंत में आई ई को इ में बदलकर तथा यहाँ को जोड़कर।
जैसे कली कलियाँ, मकड़ी मकड़ियाँ, चाची चाचियाँ, रानी रानियाँ, गली गलियाँ, पगड़ी पगड़ियाँ, बकरी बकरियाँ, मक्खी मक्खियाँ, खिड़की खिड़कियाँ, बिल्ली बिल्लियाँ। और पांचवा है स्त्रीलिंग शब्द के अंत में आए या को या में बदलकर, जैसे गुड़िया गुड़ियाँ, डिबिया डिबियाँ, बुढ़िया बुढ़ियाँ, डलिया डलियाँ, पुड़िया पुड़ियाँ, चिड़िया चिड़ियाँ, चूहिया चूहियाँ, चूटियाँ चूटियाँ। और छठा है स्त्रीलिंग शब्द के अंत में ऊ को औ के साथ ऐ लगाकर, जैसे जू जुए, लू लुए, वधु वधुएं, गौ गौएं, धातु धातुएं, ऋतु ऋतुएं, वस्तु वस्तुएं, बहु बहुएं। और सातवां अंत में आए इ के आगे या को जोड़कर, जैसे नीति नीतियाँ, भक्ति भक्तियाँ, दवाई दवाइयाँ, पंक्ति पंक्तियाँ, तिथि तिथियाँ, समिति समितियाँ, गति गतियाँ, मिठाई मिठाइयाँ। और आठवां है एक वचन के साथ लोग जन गण वर वृंद लगाकर, जैसे कि संत संतजन, भक्त भक्तजन, नारी नारी वृंद, युवा युवा वर्ग, छात्र छात्र वर्ग, गुरु गुरुजन, अध्यापक अध्यापक गण, कवि कविजन। आइए पाठ से संबंधित ध्यान देने योग्य बातें जानें। शब्द के जिस रूप से उसके एक या अधिक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन व बहुवचन। एक वचन शब्द के एक होने का ज्ञान कराते हैं, बहुवचन शब्द के अनेक होने का ज्ञान कराते हैं। वचन की पहचान संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया के द्वारा की जाती है। आदर व सम्मान प्रकट करने के लिए सदैव बहुवचन का प्रयोग होता है। वचन परिवर्तन के कुछ नियम हैं जिनके अनुसार परिवर्तन से बहुवचन बनाया जाता है। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों वचन आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।